और कैसे भैया आप सभी लोगों को नमः बुद्धाय, जय भीम साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है। मैं अविनाश आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। तो हमने हिंदी का पेडागोजी कंप्लीट कर लिया है और कुछ एनसीएफ, एनईपी और आरटी सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इसको देखें, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसके पिछले क्लास में भैया हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या अभिसारी और अपसारी। उसके पहले हमने बताया गणितीय खेल और पहेलियाँ। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गणितीय खेल और पहेलियाँ क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग गांव में क्रिकेट खेलने जाते होंगे, गांव में चाहे कहीं भी रहते होंगे आप लोग क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट खेलने के लिए जैसे हम लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह, तो वहाँ पे एक बताया जाता है, पहले एक निर्धारित होता है भैया कि 11 प्लेयर रहेंगे। तो 11 प्लेयर का बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ मिलती है कि एक नियम होता है। गणितीय खेल और पहेलियों में क्या होता है, एक नियम होता है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मैथ में इसको रखा गया है। तो गणितीय खेल और पहेलियों में क्या होता है कि इसमें 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में। अब उसमें से कोई एक बनता है कैप्टन। क्या बनता है, कोई एक बनता है कैप्टन। और उसी कैप्टन के ऊपर क्या है कारोबार रहता है, किसको किसको पहले खेलने के लिए भेजना है, किसको बॉलिंग पहले करवाना है, किसको बैटिंग पहले करवाना है, किस प्लेयर को कहाँ खड़ा करवाना है, कैसे। तो ये कैप्टन के ऊपर होता है। तो इससे एक सीख ये मिलती है हमको कि जो कैप्टन होता है एक नेतृत्व करता होता है, लीडर कह सकते हैं, लीडर। तो बालक के अंदर खेल के माध्यम से हम एक लीडर बनने की क्षमता विकसित करते हैं। और खेल में नियम होते हैं और उस नियम से भी उसको क्या करते हैं, बालक को बाध्य करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी कार्य करें तो उसमें कोई ना कोई नियम होना चाहिए। दो चीज़ें समझ में आ गई, नियम होना चाहिए और एक नेतृत्व करता। और आप देखेंगे जब बॉलिंग फेंकते हैं बालक, जब बॉलिंग फेंकता है प्लेयर या जो बैटर होता है, तो बॉलिंग फेंकने के साथ साथ कभी कभी गांव में देखेंगे चीटिंग से लोग कभी 6 बाल की जगह 7 बाल फेंकवा देते हैं, या 6 बाल की जगह कोई झूठ बोल के 5 ही बाल फेंकता है। तो ये सब की भावना भी बालक के अंदर विकसित होती है कि झूठ, ठीक है, झूठ और ईमानदारी, इससे भी क्या होता है, झूठ और ईमानदारी की भी भावना विकसित होती है उसके अंदर कि नहीं झूठ क्यों बोला जाता है, मतलब झूठ क्यों, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात से उसे पता चलता है। और ईमानदारी, यहाँ से एक चीज़ क्या, नेता बनने की और ईमानदार और नियम, 3 चीज़ के बारे में जान गया। अब क्या होता है कि जब मान लो सेकेंड पाली वाले कुछ ज़्यादा रन बना दिए, तो जो सेकेंड पाली वाले, फर्स्ट पाली वाले ज़्यादा रन बना दिए, सेकेंड पाली वाले को रन बनाना है जिसमें कई विकेट लगातार गिर गए, तो जो लास्ट में प्लेयर बचता है, ओवर ज़्यादा बचा रहता है, तो उससे कहा जाता है कि भैया आराम से खेलो, भी ओवर बहुत है। तो एक धैर्य की भावना बालक के अंदर, क्या, एक धैर्य की भावना, एक स्थिरता की भावना उसके अंदर आ जाती है, धैर्य। तो गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से हम धैर्य की भावना भी बालक के अंदर विकसित कर सकते हैं कि कब रन लेना है, कब नहीं लेना है, कब डबल लेना है, कब सिंगल लेना है, कब ऑफ में लेग में कैसे खेलना है। एक धैर्य बना के क्या करता है, खेलता है, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं रहता है, सारे विकेट गिर चुके हैं, 1 आध 2। तो वो कह सकते हैं नेता बनने की, धैर्य की, सत्यता की, ईमानदारी की, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, हम विकसित कर सकते हैं बालक के अंदर खेल के और पहेलियों के माध्यम से। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अब गांव में देखेंगे कहीं तेरही उरही होता है या कहीं शादी ब्याह होता है, तो खाना के निमंत्रण मिलता है खाना खाने के लिए। तो कहीं भी रहेंगे, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे तेरही का न्योता हो, कहीं रहता है, तो देखेंगे कि जहाँ पे खाना बनता है, जिस गाँव में बनता है, तो कई गाँव से लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं खाना खाने के लिए। कई गाँव से लोग 2, 4, 10 लोग हर गाँव से आके वहाँ पर इकट्ठा होते हैं खाना खाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बिंदुओं से, मतलब कई जगह से आके किसी एक बिंदु पे मिलना, कई जगह से आके किसी एक बिंदु पे मिलना क्या कहलाएगा, अभिसारी। और जैसे ही खा के वो अपने अपने घर निकलते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी। तो ये कहा जाएगा कि आपके अंदर कितनी भी क्षमता क्यों न हो, आप किसी के बारे में कितनी भी जानकारी क्यों न रखते हो, लेकिन आपको आंसर देना केवल एक शब्द में। तो आप भैया कहीं से भी आए, आप कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है, बस केवल वहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। और खाने के बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो हो जाएगा अपसारी। वहाँ से आप कौन किस किस दिशा में जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभिसारी क्या है कि आपको आज़ादी नहीं देता है। आप हजारों रास्ते जानते हो, जिस गांव में आपको जाना है या जिस जगह पे जाना है, आप हजारों रास्ते जानते हो,
लेकिन घुमा फिरा के पहुंचना कहाँ है आपको, वहीं पे। तो आप किसी क्वेश्चन के बारे में कितना भी आपके पास जानकारी क्यों ना हो, जब उसका आंसर एक ही शब्द में देना है तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी चिंतन। और अपसारी कि आप उसको क्या, आपके विचारों को खुली आज़ादी होती है कि मतलब कई तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो बातें समझ में आ गई, अपसारी और अपसारी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगमन तथा निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि क्या होता है इसके बारे में जान लिया। आगमन और निगमन, असर तो समझ में आ रहा है, निगमन से समझ में आ रहा है कि नियम कानून पर आधारित जो होगा वो क्या होगा, निगमन। और आगमन क्या होता है, आगमन एक ऐसी विधि है जिसमें बालक को करके सीखने का अवसर मिलता है। आगमन एक ऐसी विधि है जिसमें बालक को करके सीखने का अनुभव मिलता है, मतलब करके सीखने का अवसर मिलता है। और इसमें निगमन विधि में आपको कोई अवसर नहीं मिलता, इसमें पहले से नियम कानून सूत्र सिद्धांत सब फिक्स होते हैं, आपको उसी क्या करना पड़ता है, अनुकरण करना पड़ता है। आपको क्या करना है, उसी का अनुकरण करना है। और इसमें क्या है कि आप अपने अनुभवों और प्रयासों या उदाहरण के माध्यम से एक नई चीज का निर्माण कर सकते हैं, नई चीज़ का सृजन कर सकते हैं, एक नया सूत्र, एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। आगमन विधि से फार्मूला बना सकते हैं और इसमें किसी और के आधार पर, किसी और के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पे क्या करना होता है, चलना होता है। किसी और द्वारा बनाए गए सूत्र सिद्धांत के पे क्या करना होता है, चलना होता है। इसमें आप अपना खुद से उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई ट्रिक्स, आप मैथ का ट्रिक बना सकते हैं इससे, और इसमें जो कोई ट्रिक्स बना हुआ है, जो मेथड पहले से बना हुआ है, उसे मेथड का आपको क्या करना है, पालन करना है। तो बातें समझ में आ गई। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब जो हम साक्षात, जिसको वास्तविक रूप से हम देख सकें, जिसको समझ सकें। तो कह रहा है कि इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो हमने क्या बताया भैया, इस विधि से नियम निकालेंगे, इस विधि से कोई नियम निकाला रहेगा उसका पालन करेंगे। तो पहली बात समझ में आ गई। अब क्या करें, जैसे विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करना। अब कोई अपने से एग्जाम्पल लेना विशिष्ट उदाहरणों का, ठीक है। तो ये कह रहा है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना। आप एक ही चीज को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से बालक कुछ न कुछ नहीं करने की कोशिश करेगा, किसी न किसी से रिलेट करेगा, अपने दैनिक जीवन से जोड़ के समझने की कोशिश करेगा। निरीक्षण करना, क्या करना भैया, प्रस्तुतिकरण करना। मतलब जैसे किस माध्यम से हम इसको करते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है इसका, ये हमको बताना है। तो विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, शिक्षण करना, निरीक्षण करना, सामान्यीकरण करना। निरीक्षण मतलब उसको देखना क्या इसमें है क्या नहीं है, उसका आप लोग जानते हैं। तो विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, आपको प्रस्तुत करना है, निरीक्षण करना, सामान्यीकरण करना कि इन दोनों में क्या भेद है, क्या समानता है, इसके बारे में तर्क वितर्क तुलना करना, परीक्षण एवं सत्यापन। और क्या करना है, उसका परीक्षण करने के बाद सत्यापन करना है कि ये सही है कि नहीं। हमने जो ट्रिक बनाया, जैसे मान लीजिए जो सूत्र नियम है उससे कुछ आंसर अलग आ रहा है, और जो हमने से मेथड बनाए अपने अनुभव के आधार पे या अपने जो भी किसी भी आधार पे जो हम बनाए हैं, क्या वही उस ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं, इसका क्या करना है, परीक्षण एवं सत्यापन करना है। बात समझ आई। यह विधि बालकों में स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये ऐसी विधि है ना कि बालक को अंदर से क्या करता है, तत्पर करता है, प्रेरित करता है, क्या करता है, जागृत करता है। ये कर सकते हैं कि उसको प्रेरणा देता है, आंतरिक प्रेरणा अंदर से उसको प्रेरित करता है कि कार्य को करने के लिए, मतलब सीखने के लिए बालक को अंदर से क्या करता है, प्रेरित करता है, तत्पर करता है उसको समझने के लिए। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास का, और मैंने बताया भैया उसको निर्णय लेने की क्षमता में भी क्या करता है, विकास करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें करके सीखने का अवसर मिलता है। बालक खुद से नए नियम, नए सिद्धांत, चाहे कुछ नए फार्मूले का निर्माण करता है और उसका सत्यापन करता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है कि कितने हद तक ये सही है, शुद्ध है, और निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर क्या होती है, विकसित होती है। बात समझ में आ गई। अगला निगमन विधि क्या कहता है, ये निगमन विधि जो है आगमन विधि का ठीक उल्टा है, लेकिन उसका विरोध नहीं करता भैया। निगमन विधि आगमन विधि का ठीक उल्टा है लेकिन विरोध नहीं करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिलों में पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष, तो भले ठीक उल्टा है लेकिन इसका विरोध नहीं। न स्त्री कभी पुरुष का विरोध करती है, न लड़का कभी लड़के का, न लड़की कभी लड़के का। समान कक्षा में बैठ के दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं कि कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, विरोध नहीं करते हैं, बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ, इनका अलग है और इनका अलग है। जैसे आगमन अलग है, निगमन अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन विरोध नहीं करते हैं। कहेंगे लड़कियों की संख्या अलग है, लड़कियों की संख्या अलग है, लेकिन ये दो आपस में क्या है, विपरीत हैं, लेकिन लड़ते नहीं हैं। आगे
यह आगमन विधि का ठीक उल्टा है, लेकिन विरोधी नहीं। इसमें पूर्व अनुभव, प्रयोगों एवं उदाहरणों द्वारा, इसमें क्या है, जो किसी के द्वारा बनाए गए नियम, उदाहरण, सब कुछ, मतलब कोई और पहले से बना के रखा गया नियम, सूत्र, सिद्धांत कुल पहले से बना के रखा है, उसी का हमको करना होता है पालन। और आगमन में क्या होता है भैया, हम अपने से निर्माण कर सकते हैं, नई चीज़ों का सृजन कर सकते हैं, सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, सिद्धांत का, मतलब अपने से कुछ न कुछ नई चीज़ों का निर्माण हम कर सकते हैं, जिसमें सोचने, समझने, खोजने की आज़ादी हो, वही हम कर सकते हैं आगमन विधि। आगमन विधि को एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं अभिसारी, जिसमें आज़ादी हो, और अपसारी कहेंगे इसको, नहीं, अपसारी तो ये एक ही सेंटेंस में देना, अपसारी अभिसारी को यहाँ मतलब ये आगे। ये आगमन विधि और निगमन विधि में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। अगर ये समझ में आ गया आपको तब भी ठीक, कुछ पॉइंट है ये समझ में आ गया तो समझ लिया आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन में ही से बन के आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आगमन विधि क्या कहता है भैया, आगमन विधि जो कहता है कि स्वयं, आगमन विधि कहता है कि स्वयं नियमों एवं सिद्धांतों को खोज करना, मतलब स्वयं नियम एवं सिद्धांतों का खोज करना। और इसमें क्या होता है, दूसरे के द्वारा बनाए गए नियमों तथा सिद्धांतों पर निर्भर, इसमें दूसरे के द्वारा जो बनाए गए नियम उस पर निर्भर होते हैं, और इसमें स्वयं नियम एवं सिद्धांतों का खोज करते हैं। क्या करते हैं, सिद्धांतों का खोज, सिद्धांतों का खोज। अब क्या कह रहा है, यह अनुसंधान, अनुसंधान मतलब आप देखेंगे, अनुसंधान मतलब क्या होता है, कोई शोध घर जिसको कह सकते हैं, जैसे कृषि अनुसंधान हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, वाणिज्य अनुसंधान हो गया, मतलब जहाँ पे खोज किया जाता है, किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में, मतलब जहाँ पे कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है पुराने अनुभव और उदाहरणों के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं, अनुसंधान। जहाँ पर नई चीज़ों की उत्पत्ति की जाए, नई नई चीज़ बनाई जाए रिलेटेड कोई उससे, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनुसंधान। अनुसंधान क्या कहते हैं, ये अनुसंधान का मार्ग है, मतलब ये खोज करने का मार्ग है। अनुसंधान मतलब खोज करने का, सृजन करने का, नई चीज़ों का निर्माण करने का ये मार्ग है। और जबकि ये क्या है, ये अनुकरण का मार्ग है। किसका मार्ग है, अनुकरण का। इसमें बस नकल करना है, इसमें क्या करना है, खोज करना है। अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इस विधि में विशेष से समान, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और इसमें क्या होता है, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, नियम से उदाहरण। ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है, सामान्य से स्थूल, सूक्ष्म से, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर। और इसमें क्या है, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न हल करने में अधिक परिश्रम, देखिए भैया, अधिक परिश्रम की एवं समय की आवश्यकता होती है। जो आगमन विधि है ना, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। जबकि इसमें क्या है कि कम समय में ही और कम मेहनत से ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। कम समय में, कम परिश्रम में अधिक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे तो निगमन विधि, और अधिक समय में, अधिक परिश्रम में जो क्वेश्चन को हम हल करेंगे वो क्या होगा, हमारा आगमन विधि। अगला देखिए, कक्षा के सभी विद्यार्थी व अध्यापक, हाँ, आगमन विधि में क्या होता है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी होते हैं या अध्यापक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं खोजने के लिए, नए नियम को खोजने के लिए, नए सूत्रों का निर्माण करने के लिए, नई चीज़ों को खोजने के लिए क्या होते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। जबकि निगमन विधि में अध्यापक तो सक्रिय होता है, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी, वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, बस सुनता रहता है, क्योंकि उसको नकल करके, बस उसको कॉपी करके क्या करना है, आगे करना है, उसका नकल करना है, कॉपी करना है, और जो नियम बताएगा, सिद्धांत बताएगा, उसी के अनुसार उसको कार्य करना है। ये जो हमारा है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि इसलिए कहा गया है क्योंकि मनोवैज्ञानिक मतलब जो खोज करे, मनोवैज्ञानिक मतलब होता है खोज करना, निर्माण करना। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि ये पहले से जो चीज़ है बस उसी पे वो क्या करना है, कार्य करना है। इसमें नई चीज़ों का निर्माण करना है, लेकिन इसमें कोई चीज़ निर्माण नहीं की जाएगी, जो दिया रहेगा उसका बस केवल पालन करना है। अगला कह रहा है कि नवीन एवं आधुनिक ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करता है। नवीन मतलब नई नई चीज़ों की उत्पत्ति करने के लिए वो क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित मतलब आपको बढ़ावा देता है, आपको बढ़ावा देता है, नई नई चीज़ों को प्रोत्साहित करता है, नई चीज़ों को करने के लिए। और इसमें क्या है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, नियम आदमी ये सब क्या है, पर अवसर, इसमें अवसर मिलता ही नहीं है।
इसमें नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए अवसर मिलता ही नहीं है, और इसमें नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए आधुनिक और नई चीज़ों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलता है, और शाबाशी, इसे कहा था ना, शाबाशी मिलती है। और अगला पॉइंट हमारा है कि छोटी कक्षाओं में, तो ये जरूरी है, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि बढ़िया है और बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि बढ़िया है। तो जब बच्चों को सिखाया जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ों में करके सिखाया जाएगा, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि बढ़िया है, बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि बढ़िया है। और आगमन विधि में क्या है, स्वयं से करके सीखने की अवसर मिलता है, नई चीज़ों का निर्माण करने का अवसर मिलता है, और इसमें क्या है, अपने से निर्णय लेने की आज़ादी होती है। इसमें ये सारे मिलते हैं, और ये मनोवैज्ञानिक है और ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें अनुकरण किया जाता है, अनुकरण मतलब नकल किया जाता है। इसमें क्या जाता है, अवलोकन करके, इसमें अवलोकन किया जाता है, इसमें अनुकरण किया जाता है। अनुकरण मतलब नकल करना, अवलोकन मतलब देखना, देख के कोई उदाहरण उसको दिखाया जाएगा बालक को, फिर उस उदाहरण के अनुसार कोई नई चीज़ की उत्पत्ति करना, नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए तत्पर होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, आगमन विधि। आइए 2-4 पॉइंट और बचा, उसको भी देख लेते हैं आगे देखिए, विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। इसमें क्या है कि विद्यार्थी जो है उस पर व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इस पर क्या है, व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसमें क्या है, व्यक्तिगत मतलब अलग अलग बालक को, अलग अलग विद्यार्थी को, अलग अलग छात्र को अलग अलग तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सामूहिक रूप से कर सकते हैं, और इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है कि कौन बालक कितना बेहतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है कि स्वयं से खोजने, अभी हमने बताया स्वयं नियम को खोजता है और उसका निर्धारित करता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कह रहा है स्वयं नियम निर्धारित करते हैं, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो मतलब जब वो अपने से कोई नियम बनाते हैं, कोई सूत्र बनाते हैं या कोई सिद्धांत बनाते हैं, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास बनता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं। अगला कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिक की तरह सोचने का, समझने का और कार्य को करने की क्षमता इनके अंदर विकसित होती है। वैज्ञानिक की तरह, वैज्ञानिक मतलब कोई जो नई चीज़ें खोज करता है, खोजकर्ता की तरह इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है, और नई चीज़ों को निर्माण करने के लिए इनको क्या अंदर से एनर्जी मिलती है, ये कह सकते हैं। अंदर से तत्पर होते हैं, और ये परीक्षण, निरीक्षण, सत्यापन, ये सारी चीज़ों करके एक निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर विकसित होती है। और इसमें क्या है भैया, ना आनंद आता है और ना इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि दूसरे के सहारे हमको काम करना है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो लोग खाना वाना बनाते होंगे, वो डेली कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को बनाने के लिए क्या होता है, कुछ न कुछ नई टेक्निक निकालते रहते हैं, तो उनके अंदर भी एक वैज्ञानिकता पाई जाती है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, अगर आप किसी कार्य को, जो चीज़ आपको पता है उसी के जानकारी के बेस पे कोई नई चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, जो आपके जीवन के लिए या समाज के लिए जो लाभदायक हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वैज्ञानिक खोज। तो किसी चीज़ को खोजने का हमारा सेंस ही होता है कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, या जो चीज़ें हमें पता है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगमन विधि क्या क्या काम करता है भैया। आगमन विधि जो है, आगमन विधि आपको क्या देता है, अवसर देता है। क्या करता है, खोजने का अवसर देता है, और क्या करता है, निर्णय लेने का अवसर देता है आपको। इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें ये लोग आनंद लेते हैं, आनंद आता है कह सकते हैं इसमें। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। वैज्ञानिक तरह से सोचने समझने की शक्ति प्रदान होती है। इसमें क्या होता है, परीक्षण करते हैं हम कि कितना सही है कितना गलत है, परीक्षण, निरीक्षण, और इसमें क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है। इस पर आगमन विधि में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, जो चीज़ें हमें पता होती है उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, हम कुछ नए नियम का निर्माण करते हैं। उदाहरण से नियम की ओर ये कह सकते हैं आपको, ये सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से किस तरफ, सूक्ष्म की तरफ, मतलब जो चीज़ें पता है फिर उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में हमको जानकारी लेकर नई चीज़ों का निर्माण करना है। ये सारे हमारे आते हैं आगमन विधि के अंतर्गत। इसमें खोजने का अवसर मिलता है, निर्णय लेने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, आनंद आता है कार्य करने में, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होती है। परीक्षण निरीक्षण करते हैं और अवलोकन करते हैं। यहाँ पे भी कर लीजिए सत्यापन, सत्यापन करते हैं कितने हद तक वो सही है, क्या गलत है। व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण से नियम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। और इसी का ठीक विपरीत क्या होता है हमारा, निगमन विधि। निगमन विधि प्राथमिक स्तर पे नहीं, ये प्राथमिक स्तर पे उपयोगी है, ये कह सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, के लिए उपयोगी। बस इतना भी आप याद कर लेंगे ना तो भी बहुत है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग की समझ में आ गया होगा कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल हमारा होगा संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होती है और विश्लेषण विधि क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, आप लोग के समय, आप लोग के पास बहुत कम समय, तो आप लोग को भैया कंटिन्यू लगे रहना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और जितना हमने पढ़ाया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो और जल्दी जल्दी आप लोग के लिए लाऊंगा। हमने बताया कि पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। दिसंबर में एग्जाम में हम लोग नवंबर तक कंप्लीट खत्म कर लेंगे। इसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो हमको इसको पढ़ रहे हैं, बस चैप्टर वाइज जो मेन चीज़ें उसको पढ़ते चल रहे हैं। फिर जब मैं प्रैक्टिस लूँगा तो ऐसे थोड़ा सा, जैसे इतना लिख रहा हूँ इतना थोड़ा सा मैं लिख के फिर इसके बाद तुरंत उसी के बेस पे जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ऑनलाइन वाले उसको मैं कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।